गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। हम इस रीडिंग में आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस देखने वाले हैं कि वो आप अगले 48 घंटों में आपके लिए क्या फील करेंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या एक्शन आ सकता है, वो भी अगर मुझे दिखा तो वो भी बताऊंगी मैं। जो भी आता है सब कुछ बताऊंगी। पूरी वीडियो देखिए, स्किप स्किप करके रीडिंग देखोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाए। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं अगले 48 घंटे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ फील करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को इमेजिन करना है। आप उनकी फोटो भी देख सकते हो, आप उनको उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करो, उनकी महक को फील करो, उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाओ, उनका नाम अपने मन में कंटिन्यूअसली दोहराओ ताकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर सकूं और आपको पूरी पूरी क्लैरिटी देख सकूं। लेट्स सी अगले 48 घंटे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, वो क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। लेट्स सी। ओके अगले 48 घंटे आपके पार्टनर का पूरा फोकस अभी तक के रिश्ते, एफर्ट्स और रिजल्ट पर रहेगा। वो ये इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो टाइम, जो एनर्जी इन्वेस्ट की है आज तक, उसका आगे क्या फ्यूचर है। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं इस रिश्ते में। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आगे क्या स्टेप होना चाहिए ताकि रिश्ता स्टेबल और लॉन्ग टर्म बन सके। वो इस रिश्ते को स्टेबल लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं। वो फील करने वाले हैं कि उन्होंने मेहनत तो बहुत की है इस रिश्ते पे, पर आउटकम उनके हिसाब से बहुत उनको स्लो मिल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करने वाले हैं या पॉज लेने का मूड उनका होगा। आपके और इस रिश्ते की वैल्यू उन्हें पूरी तरह पता है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। वो इस बॉन्ड को वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, उनके एफर्ट्स को वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं, इवन आपके एफर्ट्स को भी वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं। बस ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो या प्रैक्टिकल लेवल पर हो, वेस्ट नहीं जानी चाहिए, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगले 48 घंटों में वो थोड़ा क्वाइट, ऑब्जर्वेंट या रिफ्लेक्टिव दिख सकते हैं आपको। उनका मूड इमीडिएट ड्रामा का नहीं बल्कि डीप थॉट्स, डीप एनालिसिस का होगा। और इसलिए वो ऐसा क्वाइट रहेंगे क्योंकि उन्हें किसी बड़ी बात या इमोशनल रियलिटी की, मे बी उनको कुछ रियलिटी चेक मिला है या मिलने वाला है। वो दिल ही दिल में कोई बड़ा रियलाइजेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आगे चलकर ओपनली कन्फेस या एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने। अगले 2 दिनों में या अगले 48 घंटों में उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रेस्टलेस, इम्पल्सिव नहीं होगी, बल्कि बहुत काम, ग्राउंडेड और बहुत ही डीपली रिफ्लेक्टिव आपको लग सकती है। वो दिमाग से ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कूल, काम और इंडिफरेंट दिखे। उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर उन्होंने ज्यादा फीलिंग्स शो कर दी तो वो वल्नरेबल लग सकते हैं, वीक लग सकते हैं आपके सामने। उनका दिमाग बार बार आपको देखने, मिलने या किसी तरह फेस टू फेस होने के थॉट्स पर ही जा रहा है बार बार, चाहे वो बाहर से कितना भी आपके सामने कैजुअल एक्ट करे। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्योर, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही डीपली इमोशनल अफेक्शन की जैसे नई वेव उमड़ रही है। फीलिंग सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके दिल में एक इंटेंस लॉन्गिंग है आपके लिए, आपके पास आने की, आपको प्यार फील कराने की। वो सच में तरस रहे हैं आपको देखने या आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बाहर से वो ऐसा शो कर सकते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है या वो बिजी है, पर अंदर से उनका हार्ट स्पेस पूरी तरह आपके लिए ही, आपके ख्यालों में खोया हुआ रहेगा।
वो जो डिस्टेंस या फेक नॉन चैलेंट बिहेव कर रहे हैं ना आपके सामने, वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि उनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं बहुत। और ये जो इंटेंस अर्ज है, वो किसी डायरेक्ट जेस्चर या रीच आउट करने में ट्रांसलेट भी हो सकती है अगले 48 घंटों में या 2 दिनों में। उनका पूरा ध्यान इस रिश्ते को मजबूत बनाने पर रहेगा। वो दिमाग में बस यही सोचेंगे कि आपके साथ इस बॉन्ड को और सुंदर और ज्यादा परमानेंट कैसे बनाया जाए। वो बिना किसी शॉर्टकट के या शोर शराबे के एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर और खुशहाल रहे। उनके दिल में ये सवाल बहुत गहराई से उठ रहा है कि क्या आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो? क्या आप ही के साथ वो पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं? डीप डाउन वो आपको अपना हमसफर मान चुके ऑलरेडी। बस इस प्यारे एहसास को फील कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे के। वो पूरी ईमानदारी, पूरी रिस्पेक्ट के साथ इस रिश्ते को अपना वक्त और केयर देना चाहते हैं। अगले 2 दिनों में वो कोई बड़ा नाटक या शो ऑफ नहीं करेंगे गाइस, लेकिन उनका हर छोटा एक्शन ये जरूर दिखा देगा कि वो आपको लेकर कितने सीरियस है। उन्हें ये एहसास बहुत स्ट्रांग होगा कि आप ही उनकी मंजिल हो, और वो आपका हाथ पकड़कर आगे की जिंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ। उनके दिमाग में पुरानी बातें और अपनी गलतियां बार बार घूम रही है। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया और थोड़ा केयरलेस बिहेव किया। वो ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनके इस रवैये की वजह से कहीं उन्होंने आपको हमेशा के लिए दूर तो नहीं कर दिया अपने आप से। दिल में बहुत गहरा पछतावा है। वो उन चीजों पे पछतावा कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं जो खराब हो गई, बट चीजों को फिक्स करने पे उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। उनका दिल पूरी तरह से अपनी गलती मान रहा है। वो अंदर से बहुत गिल्ट, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। अगले 2 दिनों में वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड जोन में रहेंगे, जहां वो सिर्फ अपनी गलतियों और आपके साथ हुए जो इनजस्टिस है, जो उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, अनफेयर बिहेव किया, उसके बारे में सोचते रहेंगे। उनकी एनर्जी अब दिखावा नहीं रहेगी, बल्कि एक सच्ची माफी और खुद को बदलने की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। वो समझ चुके हैं कि आप उनके लिए कितने कीमती हो, कितने ज्यादा प्रेशियस हो। वो सीक्रेटली आप पर ध्यान रख रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि आप उनके बिना क्या कर रहे हो, आगे बढ़ गए हो या अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो। उनके दिमाग में बस यही शिकायत घूम रही है कि जब वो दूर जा रहे थे तो क्या आपने उनको रोकने की कोशिश की सच्ची? वो दिल से थोड़े हर्ट और इनसिक्योर फील करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके जाने से आपको उतना फर्क नहीं पड़ा जितना उन्हें पड़ा था। दिल में ईगो और गुस्सा तो है उनके, पर उसके पीछे बहुत सारी चिंता भी है, और आपके बारे में सब कुछ जानने की तड़प भी है। वो आपसे बात करने का कोई रास्ता या वजह ढूंढ रहे हैं। अगले 2 दिनों में वो आपके सोशल मीडिया, ऑनलाइन स्टेटस या म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए आप पर बहुत नजर बना के रखने की कोशिश करेंगे। वो इम्पल्सिव होकर कोई छोटा मोटा टेक्स्ट या आपकी स्टोरी व्यू करना या डायरेक्ट आपसे कोई सवाल पूछना और देखना कि आपका रिएक्शन क्या होता है उस पे, इसकी कोशिश कर सकते हैं। उनका दिमाग ना इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और इल्यूजन से भरा हुआ है। वो सच और अपने वहम के बीच फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। रात रात भर ओवरथिंक करते रहते हैं। उनके दिमाग में ये सवाल बार बार घूमता है कि क्या आपको भी उनकी उतनी ही जरूरत है जितनी उन्हें आपकी है, या फिर सिर्फ वही इस रिश्ते में तड़प रहे हैं। उनका दिल ना बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। वो अपनी ये जो ज़रूरत है, अपनी जो ये हेल्पलेसनेस है ना, आपको खुलकर बोल नहीं पा रहे, इसलिए अंदर ही अंदर घबराहट फ़ील करते हैं। वो चाहे जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करे, उनका दिल आपके बिना अधूरा महसूस करता है। वो आपकी प्रेज़ेंस को बहुत मिस करते हैं। अगले 2 दिनों में उनका मूड बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं उनको। कभी लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा, तो कभी बहुत ही अकेलापन और उदासी उनको घेर लेगी। उनकी एनर्जी बहुत क्वाइट, बहुत सीक्रेटिव रहेगी। आपके मन में सवाल भी पैदा हो सकते हैं, इसको क्या हो गया अचानक से? वो सीधे आकर आई नीड यू नहीं बोल पाएँगे आपको, लेकिन उनका बिहेवियर ये ज़रूर आपको दिखा देगा कि वो
कितनी उनको आपकी ज़रूरत है। वो समझ चुके हैं कि पुराना दौर अब खत्म हो चुका है और अब एक नया चैप्टर शुरू होने का वक़्त आ चुका है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि जो गलतियाँ पास्ट में हुई है, उन्हें पीछे छोड़कर आपके साथ एक न्यू, एक हैप्पी शुरुआत की जानी चाहिए। उनके दिल में ये एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों का रिश्ता किस्मत से जुड़ा है। वो दिल से चाहते हैं कि जो वक़्त का पहिया है ना, घूमे और सब कुछ पहले से भी बेटर हो जाए। उनका दिल पूरी तरह से ओपन है। पुरानी जो कड़वाहट है, गुस्सा है, वो मिट चुका है और अब दिल में आपके लिए सिर्फ़ मिठास है, होप है और एक नए चैप्टर शुरू करने की एक्साइटमेंट है। अगले 2 दिनों में उनकी एनर्जी बहुत होपफुल, बहुत लाइट वेट रहेगी। वो पुरानी बातों को लेकर दुःख नहीं मनाएँगे बल्कि पॉज़िटिवली आगे बढ़ने का सोचेंगे। ये जो अगले 48 घंटे है ना, आपके रिश्ते में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है, जहाँ वो आपसे नए सिरे से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। वो थोड़ा-सा रुक कर ना, हर सिचुएशन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख रहे हैं। दिमाग में जो भी अब तक चल रहा था ना, झूठ या नाटक, वो जो कर रहे थे, वो अब और नहीं चला पाएँगे इस नाटक को। उनका दिमाग अब सरेंडर मोड में आ चुका है। उन्हें समझ आ रहा है कि फीलिंग्स को छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है और सच को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिल से वो अब बिल्कुल थक चुके हैं, फेक बिहेव कर के। वो आपके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अंदर से ना पूरी तरह आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। उनका दिल कह रहा है कि अब ईगो, गुस्सा इसमें रहने का कोई मतलब नहीं बनता। वो दिल की बात को अब दबाने की कोशिश छोड़कर सच्ची फीलिंग्स को फ़ील करना चाहते हैं। अगले 48 घंटों में या अगले 2 दिनों में वो थोड़े शांत ज़रूर लग सकते हैं आपको, पर इस शांति के पीछे उनके अंदर बहुत बड़ा इमोशनल रियलाइज़ेशन चल रहा है। अब वो आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाएँगे। उनका नेक्स्ट स्टेप आपसे अपनी सच्ची फीलिंग्स बिना किसी दिखावे की शेयर करना होगा। उनके दिमाग में ये क्लैरिटी आ चुकी है कि उन्होंने गलत जगह या किसी गलत इंसान पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट की। वो मानते हैं कि उनका वो डिसीजन पूरी तरह से गलत था, अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी और पे फ़ोकस किया था तो। दिमाग में अब अपनी वर्थ समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आपके जैसा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट उन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता। दिल से वो आपको आप बहुत ही स्पेशल, केयरिंग, बहुत ही एक ग्रेसफुल इंसान मान रहे हैं। वो फ़ील कर रहे हैं कि सच्ची खुशी, सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास है। उनके दिल में इस बात का गहरा रिग्रेट है कि उन्होंने आपको छोड़कर या इग्नोर करके गलत ऑप्शन चुना। अब वो दिल से आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। अगले 48 घंटों में या 2 दिनों में उनका दिमाग पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि उनकी सच्ची जगह आपके साथ है। वो अपनी गलती को लेकर काफ़ी रिग्रेट फ़ील करेंगे। उनकी एनर्जी आपको रिस्पेक्ट देने और आपके आपके सामने सरेंडर करने की रहेगी। वो आपसे कनेक्ट होने और अपनी ये भूल एक्सेप्ट करने की सोच रहे हैं अगले 2 दिनों में। वो ना पास्ट के जो हसीन पल है उसको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये थॉट आ रहा है कि पहले सब कितना प्यारा था और अब हमारे बीच सब कुछ इतना खराब कैसे हो गया। वो महसूस कर पाएँगे कि दोनों के बीच वो पहले जैसा वार्म्थ, वो पहले जैसी मिठास कहीं न कहीं मिसिंग है, हो चुकी है और कुछ तो ऐसा है जो अभी बिल्कुल सही नहीं चल रहा। उनका दिल पास्ट की मेमोरीज़ में खोया हुआ रहेगा अगले 2 दिन या अगले 48 घंटों तक। वो उन दिनों को मिस करेंगे जब आप दोनों के बीच में कोई गुस्सा नहीं था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई ईगो नहीं था, कोई दूरियाँ नहीं थी। दिल से वो अभी भी आपके साथ वही मासूम और प्यारा-सा कनेक्शन फिर से फ़ील करना चाहते हैं। वो इस नाराज़गी या इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म करके पहले जैसा कम्फ़र्ट लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। अगले 48 घंटों में वो पुरानी फ़ोटोज़, चैट्स या आपकी यादों को देख-देख कर बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करेंगे। उनकी एनर्जी आपके तरफ
बहुत ही प्यारी, बहुत ही वार्म, आपसे बात करने की बहुत इच्छा होगी इस पर्सन को अगले 48 घंटों में। उनके दिमाग में ना सारा जो कंफ्यूजन था वो अब खत्म हो चुका है। उन्होंने आपको अपना फाइनल सच्चा पार्टनर चुन लिया है। उनके दिमाग में चल रहा है कि आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग प्यारा पर्सन उन्हें किसी और के साथ वो बॉन्ड ही नहीं फील हो सकता कभी भी, और ना उनको ऐसा कोई पर्सन मिल सकता है। दिल में ऐसी गहराई है उनके जहां आप किसी और की जगह ही नहीं है। वो फील कर रहे हैं कि आप ही उनका पहला और सच्चा आखिरी प्यार हो। उनके दिल में आपके साथ पूरी तरह से अलाइन होने की इच्छा हो रही है। उनके अंदर एक बहुत प्यारा सुकून और डेडिकेटेड अट्रैक्शन आपके लिए पैदा होने वाला है अगले 48 घंटों में। उनकी एनर्जी बहुत लविंग हो जाएगी आपके टुवर्ड्स, बहुत अफेक्शनेट, बहुत कमिटेड हो जाएगी। वो आपसे बातें करने, अपने दिल की फीलिंग्स, इमोशंस जताने या आपके और करीब आने की बहुत कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, बहुत ज़्यादा। वो खुद को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि उनका जो दिमाग है ना, वो दो चीज़ों के बीच में झूल रहा है या दो बातों के बीच में झूल रहा है। एक तरफ आपसे जुड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी हो रहे हैं। दिमाग में ये टेंशन चल रही है कि क्या मुझे पूरा भरोसा करना चाहिए, थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। वो हर बात को तोल रहे हैं। दिल से ना वो आपके तरफ ही खींच रहे हैं, लेकिन पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस है या जो भी पुरानी बातें हैं ना, उसकी वजह से उन्होंने अपने दिल पर एक जैसे दीवार चढ़ा ली है। वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चाहकर भी। इसलिए दिल में एक अजीब सा कंफ्यूजन, एक बेचैनी बनी हुई रहेगी। वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसी सिक्योर फील हो इस रिश्ते में, जो उनको नहीं फील हो रहा है। अगले 48 घंटों में वो थोड़े से हेजिटेंट या इनडिसाइसिव आपको लग सकते हैं। कभी बहुत क्लोज आने आएंगे तो कभी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे। उनकी एनर्जी आपके रिएक्शन को टेस्ट करने की रहेगी, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि आपको भी उनकी ज़रूरत है और आप पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की अगले 48 घंटों की पूरी डीप रीडिंग, जहाँ पे मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस बताए, एक्शंस बताए क्या हो सकते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपको रेजोनेट किया है आपकी सिचुएशन से, आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, तो वीडियो को लाइक करो और क्लेम करने के लिए वीडियो के नीचे 222 ज़रूर लिखना। और अपनी लाइफ में हमेशा प्यार, पॉजिटिविटी बनाए रखो, हैप्पी रहो, खुश रहो। मैं प्रे करती हूँ अगले 48 घंटों में सब पॉजिटिव हो आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे बात करे, दिल खोल कर एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग, सब कुछ ठीक हो जाए जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, मतलब रीडिंग आप चाहते हो कि मैं करूँ। और आज की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो जो 28 तारीख को फुल मून स्पेल मैं करने वाली हूँ, आपको वो ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के मन में, थोड़ा बहुत जो दूरियां है आप दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो चीज़ आपके पार्टनर को रोक रही है आपका होने से, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और आपके पार्टनर और आप हमेशा हमेशा के लिए यूनाइट हो पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।